बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर। ख़वातीज़ात बाबल इराक का एक शहर है। ये शहर तारीख के एक हिस्से में बाबली सल्तनत का सदर मुकाम होता था। ये सल्तनत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत तक कायम रही। 586 कबल मसीह में बख्त नसर इस सल्तनत का बादशाह था। बख्त नसर ने इसराइल पर हमला किया, पूरा इसराइल तबाह किया, यहूदियों की मुतबर्रक तरीन इबादत का हैकले सुलेमानी गिराई, यहूदियों को गिरफ्तार किया, गुलाम बनाया और इन्हें बाबल ले आया। बाबल में बख्त नसर ने शहर के बाहर यहूदी गुलामों की एक कच्ची बस्ती आबाद की। उस बस्ती का नाम तल अबीब था। यहूदी 50 बरस तक उस कच्ची बस्ती में कैद रहे। पहली जंग अजीम के दौरान जब उस्मानी खिलाफत कमजोर हुई, फलस्तीन बरतानिया के कब्जे में आया। बरतानिया ने फलस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम करके फलस्तीन और इसराइल 2 रियासतें बनाई और इसके बाद दुनिया भर के यहूदियों को इसराइल आने और नए शहर आबाद करने की दावत दी। तो यहूदियों ने बाबल के दौर की याद ताज़ा करने के लिए फलस्तीन में तल अबीब के नाम से एक बड़ा शहर आबाद कर लिया। यह शहर दिसंबर 1949 तक इसराइल का दारुल हुकूमत रहा। इसराइल ने 5 दिसंबर 1949 को यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। तल अबीब आज भी कायम है। यह इसराइल का दूसरा बड़ा शहर है। यह शहर यहूदियों की गुलामी की यादगार है। आप अगर दुनिया का नक्शा अपने सामने बिछाएं और इस नक्शे में इसराइल को तलाश करें तो यह आपको शाम, उर्दन, लेबनान और मिस्र के इंतहाई ऊपर वाले हिस्से में छोटे से चाकू की तरह नजर आएगा। यह छोटा सा मुल्क है। इसकी लंबाई सिर्फ 420 किलोमीटर और चौड़ाई 10 से 150 किलोमीटर है। इस वक्त इस मुल्क की आबादी सिर्फ 81,34,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस 81 लाख लोगों में 61 लाख यहूदी हैं, जबकि बाकी आबादी मुसलमानों और ईसाइयों पर मुश्तमिल है। इसराइल 4 इस्लामी मुल्कों की छीनी हुई जमीनों पर कायम किया गया। इसराइल ने 5 जून 1967 को शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। उर्दन का मगरबी किनारा भी 1968 में इसराइल के कब्जे में चला गया और इसराइल ने 1967 ही में मिस्र के इलाके गजा पर भी कब्जा कर लिया। आप अगर नक्शे में इसराइल को दोबारा देखें तो आपको इसराइल के गिर्द 12 बड़े इस्लामी मुल्क दिखाई देंगे। ये मुल्क शाम, इराक, लिबनान, उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ईरान, टर्की और सूडान है। ये मुल्क आबादी, वसाइल, ताकत और रकबे में इसराइल से 500 गुना बड़े हैं। इसराइल ने 1948 से आज तक इन मुसलमान मुल्कों से 5 बड़ी जंगें लड़ी और ये हर जंग के बाद किसी न किसी इस्लामी मुल्क की किसी न किसी जगह पर काबज हो गया और ये ताकतवर तरीन 12 इस्लामी मुल्क और 58 ममालिक पर मुश्तमिल इस्लामी दुनिया इस छोटे से मुल्क से अपने इलाके ना छुड़ा सकी। ताज़ा तरीन तारीख में ऐसे वाकयात भी हैं जब उस शाम, मिस्र और उर्दन ने इसराइल के साथ इंतहाई अफसोसनाक मुआहदे कर लिए जिनके इलाकों पर इसराइल बराह रास्त काबज है। इन इस्लामी रियासतों के बारे में कहा जाता है कि इनके आवाम अगर इसराइल की सरहद पर खड़े होकर इसकी तरफ सिर्फ थूक दें तो पूरा इसराइल इस थूक में डूब जाएगा। सिर्फ मिस्र की मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस की तादाद इसराइल की कुल आबादी से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद फलस्तीनी 62 बरसों से लाशें उठा रहे हैं। फलस्तीनियों की चौथी नस्ल कैंपों और खुले आसमान तले आंखें खोल रही है और आलम इस्लाम ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहा है। हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप अलमिया मुलाहिजा कीजिए कि इसराइल के गिर्द आबाद 12 इस्लामी ममालिक यहूदी मशरूमात की दुनिया की तीसरी बड़ी मंडी है और ममालिक फलस्तीनी जख्मियों तक को कोका कोला भिजवाते हैं। इसराइल ने 2 हफ्ते में फलस्तीन के 608 मुसलमानों को शहीद कर दिया। इन शोहदा में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन पूरे आलम इस्लाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहे। ये अपनी अपनी सहरियों और इफ्तार डिनर्स में मशरूफ हैं। OIC खामोश है। अरब लीग हमास को सुलह करने पर मजबूर कर रही है, जबकि सलामती कौंसिल ने मजम्मती करारदाद तक पास करने से इंकार कर दिया है। सदर ओबामा भी 600 लाशों के बाद फलस्तीनियों से इज़हार हमदर्दी की बजाय इस्राइली सदर को फोन करते हैं और उनसे 27 यहूदी फौजियों की हलाकत पर ताज़ियत करते हैं। ये क्यों है और ये कितनी देर तक चलता रहेगा? ये हमारे बिलखसूस हमारे हुक्मरानों की बेहिसी की वजह से हो रहा है और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मुस्लिम उम्मा अपने हकूक के लिए खड़ी नहीं होती, जब तक हुक्मरान जाती मफादात से बालातर होकर गरीब और नादार मुसलमानों के लिए नहीं सोचते। और ये शायद हमारी जिंदगियों में मुमकिन ना हो सके, क्योंकि यहूदी 2500 साल पुराने तल अबीब को भी याद रखे हुए हैं, जबकि हम में ताज़ा लाशें तक उठाने की हिम्मत नहीं। वो माजी को भी जिंदा रखे हुए हैं, जबकि हमें तो रमजान में भी बच्चों के गलों से टपकता हुआ लहू नजर नहीं आ रहा। चनाचे अंजाम सामने
वहां दीवार पर सामने लिखा हुआ है। हमें क्या करना चाहिए रियासत की हैसियत से और आम मुसलमान की हैसियत से, ये हमारा आज का मौजू होगा। और आपको अगर कोई जरूरी काम नहीं, आपने अगर फालूदा या आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाना, तो आप फलस्तीनी मुसलमानों के लिए हमारे साथ रहिएगा।